Dear students, I welcome you all to this second video lesson on this e-learning series for the subject of Information Technology in class 10th. In the previous session, we have discussed pros and cons of the types of communication: verbal, non-verbal, visual, written, and we have also discussed do's and don'ts of the gestures. Okay, so I think you have gone through that video and you have completed the exercise also. Now in this second chapter, this second session of the first topic, that is communication skills, we will be discussing the feedback in communication. Okay, so let's get started. So this session will be covering the points of communication cycle, importance of feedback, meaning of feedback, descriptive feedback, written comments or conversations, specific and non-specific feedback, and you will be constructing sentences for providing descriptive and specific feedback. Okay. So let us revise a bit. In the previous lesson we have discussed that in communication we have a sender or a messenger, the one who initiates the communication, जो communicate करना शुरू करता है वो sender कहलाता है. Second point है the message or the information that is to be sent. जो चीज़ आपने भेजनी है, जो चीज़ कहनी है, वो चीज़ आपका मैसेज होता है. थर्ड एलिमेंट इनकोडिंग, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज. कैसे आप उस मैसेज को बोल रहे हैं, कि शब्दों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो आपकी इनकोडिंग कहलाती है. कम्युनिकेशन चैनल, फिर आपका जो किस माध्यम के द्वारा आप अपने उस संवाद का प्रचार कर रहे हैं. हो सकता है एयर से कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा किया जा सकता है, या पेपर के द्वारा किया जा सकता है. तो ये कम्युनिकेशन चैनल में आते हैं, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. डीकोडिंग, ये तो आपके द्वारा यहाँ से भेज दिया गया. फिर अब हम आ जाते हैं आपके जो रिसीवर है उसके एंड पे. तो रिसीवर के एंड पे वी हैव अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग फ्रॉम द मैसेज रिसीव्ड थ्रू अ सर्टेन मीडियम. तो वहाँ पे फिर डीकोडिंग होती है. सामने वाला, आपने इनकोड करके बोला, सामने वाला उसको डीकोड करके समझता है अपने समझ के अनुसार. ओके, और लास्ट पॉइंट इसमें फीडबैक, कि जब वो समझ लेता है और उसको कुछ प्रॉब्लम आती है या उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, वो आपको कुछ रिटर्न में कुछ मैसेज देता है या कुछ ऐसे इंडिकेशंस देता है जिससे कि आपको पता लगता है कि हाँ, आपका मैसेज जो है सही से पहुंच गया, या आपके मैसेज में उस सामने वाले व्यक्ति को ये चीज़ समझ में नहीं आई. तो वो जो चीज़ आपको वो डिलीवरी ऑफ मैसेज के बाद मिलती है वो फीडबैक कहलाता है. ठीक है, वो किसी भी मैसेज के थ्रू हो सकता है, या तो वो केवल एक सिग्नल के थ्रू हो सकता है, या आपको वो कोई थोड़ा सा और मैसेज दे कि नहीं, ये आपके इस पूरे कम्युनिकेशन में मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. तो वो सब चीज़ें फीडबैक में आती हैं जो हमारे पास वापस लौट के आता है सेंडर के पास. ओके, सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एज इट इंश्योर्स दैट द मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली कन्वेड एंड द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिवली सक्सेसफुल. अगर फीडबैक नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो चीज़ कही है वो चीज़ सामने वाले को तक पहुंची, और पहुंची तो उसको समझ में आई कि नहीं आई. सो इसके लिए फीडबैक जो है बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन साइकिल. द टर्म कम्युनिकेशन साइकिल रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. ठीक है, दो लोग बैठे हैं आमने सामने, तो एक जना बोलेगा, सामने वाला सुनेगा, फिर वो बोलेगा, सामने दूसरा सुनेगा, ऐसे करके एक साइकिल सी बनती है, एक चेन बनती है. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन साइकिल. फॉर कम्युनिकेशन टू सक्सीड बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. तो दोनों साइड से, जिसको हम कहते हैं डायलॉग. एक तो होता है मोनोलॉग, जब एक ही आदमी बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं. एक होता है डायलॉग, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि दोनों लास्ट में एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचेंगे, एक कॉमन व्यू पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हाँ, हम दोनों ने वार्ता करी और हम इस नतीजे पे पहुंचे. ठीक है,
if the flow of information is blocked and people are not able to make themselves understood, then the communication fails. तो किसी कारण से अगर आपकी बात जो है, आपके जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रुक जाए, यहाँ से जो आप बोल रहे हैं वो बीच में कहीं रुक जाए, तो या आप एक दूसरे को नहीं समझ पाए, जो सामने बोलने वाला और सुनने वाला एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे अपनी बात, तब वहाँ पे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ कम्युनिकेशन साइकिल बीइंग डेवलप. सेंडर ने इंफॉर्मेशन दिया, चैनल के थ्रू अपना मैसेज पास किया, रिसीवर तक पहुंचा, वहां से वापस उसने कुछ भेजा, हो सकता है फीडबैक भेजा हो. ओके, सो अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज. ठीक है, देन द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ सेंडर. द सेंडर रिसीव द फीडबैक. देन यहां से इधर चलेंगे. अ चैनल और पाथ सच एज फोन, फेस टू फेस टॉक इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज. ओके, then the message is received by the receiver, then the receiver replies to the sender, and then that reply becomes the feedback to the sender. Then according to the feedback the sender will modify its technique. सामने वाले से जो जवाब मिल रहा है उसके हिसाब से जो बोलने वाला है वो अपने वार्ता में और अपने शब्दों में परिवर्तन कर सकता है. अगर मान लिया आप बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और सामने वाले को वो चीज़ समझ में नहीं आई, उसने आपको ऐसा फीडबैक भेजा, तो फिर अब आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, है ना, या उसको और किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि उसको समझ में आ जाए. ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल और स्मूथ. हमेशा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथ नहीं होती है. Noise and context are two elements that can affect how information is transmitted, received and interpreted. तो noise और context ये दो बिंदु ऐसे हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन के प्रसारण, उसके ग्रहण करने और उसके समझे जाने को प्रभावित करते हैं. तो पहला है noise. This can be any sort of interference that affects the message being sent, received or understood. It can be as literal as static over a phone line or radio as acoustic as misinterpreting a local custom. तो नॉइज किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है. जैसे आप मान लिया आप फोन में बात कर रहे हैं, एकदम से बीच में कभी कभी फोन में डिस्टर्बेंस आने लगता है, तो आपकी बात जो है सामने वालों को सुनाई नहीं देती, कुछ बातें बीच की गायब हो जाती हैं. तो फिर आप समझने की कोशिश करते हो कि शायद अभी ये बोल रहा है तो इसने शायद बीच में ये बोला होगा. तो वो चीज जो बीच में डिस्टर्ब करती है, दैट इज नॉइज. ओके, सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट. दिस इज द सेटिंग एंड सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. लाइक नॉइज, context can have an impact on the successful exchange of information. हम कई बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहे होते हैं, हम बात किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक पे चल रही होती है, हम अचानक से कोई दूसरी बात कर देते हैं अचानक से, तो सामने वाला कहता है कि तुम ये दूसरी बात कहाँ से ले आए. सो दैट मीन्स दैट पॉइंट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट. जिस चीज़ पे बात चल रही थी, अभी मान लिया राजनीति की बात चल रही थी, अचानक से आप क्रिकेट की बात करना शुरू कर दिए किसी आपने कोई, तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहलाएगा. ठीक है, it may have a physical, social and cultural aspect into it. In a private conversation with a trusted friend, you would share more personal information or details about your weekend or vacation than in a conversation with a work colleague or in a meeting. तो आप किस environment में बैठे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप वो चीज़ बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ आपका context कहलाता है. तो वो context भी इफेक्ट करता है कि आप वो चीज़, सारी चीज़ें बताएं. आप दो लोग बात कर रहे हैं तो आप वो बात डिपेंड करेगी आप किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है उस माहौल से इफेक्ट होता है. सो दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट. नाउ वी आर मूविंग मोर फॉरवर्ड टूवर्ड्स फीडबैक. व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन कम्युनिकेशन साइकिल. इन एवरी कम्युनिकेशन यू नीड फीडबैक so that you can gauge whether your communication has been successful. Okay? तो आप देख रहे होंगे सेंडर सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर एंड देन द रिसीवर सेंड्स द फीडबैक बैक टू द सेंडर. तो सेंडर जिसे जब रिसीवर से फीडबैक आता है तो तब सेंडर जो है देखता है कि क्या मुझे अपने कम्युनिकेशन के ढंग में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है,
जिससे कि मेरा मैसेज जो है रिसीवर तक सही सही पहुंच जाए. So depending on the feedback we receive या you receive, you can clarify or make changes to the way you communicate. अगर आप फीडबैक जैसा आएगा उसके हिसाब से आप अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे. जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे. मान लिया टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया आपको फीडबैक ये मिला कि उन बच्चों की समझ में नहीं आया, तो हो सकता है वो कुछ दूसरा तरीका है, किसी वीडियो के थ्रू या किसी पेपर कटिंग के थ्रू या किसी माइम एक्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें वो टॉपिक को. ठीक है, तो इसलिए फीडबैक जरूरी है. अगर फीडबैक नहीं आएगा तो इसलिए हम बच्चों से क्लासेस में कहते हैं कि क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उससे पता चलता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल कहाँ तक पहुंचा. इसलिए फीडबैक जरूरी है. दिस इज ट्रू इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर फेस टू फेस, बाय टेलीफोन, ईमेल और रिटर्न कम्युनिकेशन. अगर आप सामने बैठे हैं तब भी आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ कहे, हाँ समझ में आया, नहीं आया, सिर हिलाए, नहीं में सर हिलाए, कुछ तो कहे. टेलीफोन में भी आप एक साइड से बोलते जा रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको लगेगा शायद वो या तो फोन लाइन कट गई या वो सामने वाला सो गया या वो बात नहीं करना चाह रहा है, इस टाइप से. वैसे ईमेल आप भेजते जा रहे हो लेकिन सामने वाला का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो भी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है. ठीक है, तो आप हर टाइप के कम्युनिकेशन में एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला जो है आपको कुछ तो कुछ रिप्लाई दे. ईमेल भेजी आपने तो उसके बदले में थैंक यू या जो भी कुछ ना कुछ मैसेज वापस आना चाहिए. ठीक है, सो फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट टू मेक द फीडबैक इफेक्टिव इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल, सपोर्टिव, टाइमली एंड स्पेसिफिक. ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि आप एक कुकिंग कंपटीशन में आपने भाग लिया, आपने बहुत बढ़िया एक रेसिपी बनाई और जज ने खा के उसके मुंह फुल हो गया, उसने केवल इतना ही कहा बहुत बढ़िया, अच्छा है, इतना कह दिया उसने. तो थोड़ी देर तो तुमको लगेगा हाँ कि इसने अच्छा कहा, लेकिन फिर आपको बाद में लगेगा मैंने इतने घंटे लगा के 1 घंटा लगा के इतने डिश बनाई और इसने केवल इतना ही कहा कि ठीक है. तो ये फीडबैक की भी क्वालिटी होती है कि आप किस टाइप का फीडबैक दे रहे हैं. खाली 2 शब्दों में आपने अपना एक जो काम था वो कह दिया बस, तो उससे नहीं होता. आप डिटेल फीडबैक होना चाहिए. तो वी विल बी स्टडिंग द टाइप्स ऑफ फीडबैक ऑल्सो, कि किस किस टाइप के फीडबैक होते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा फीडबैक देना चाहिए. ठीक है, कई बार आपको भी लगता है आपने बहुत अच्छा खेला, केवल किसी ने कह दिया बहुत अच्छा बस, लेकिन अगर उसने तारीफ की होती तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छा खेला, इसको तुमने ऐसा अच्छा खेला, तो वो तब वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है. ओके, नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक. फीडबैक की क्या क्या विशेषताएं हैं. सो रोल ऑफ फीडबैक इज टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल. तो फीडबैक से मैंने आपको बता दिया कि फीडबैक से हमको पता चलता है कि अब हमें अपने अगले वार्ता में, अपने भाषण में क्या परिवर्तन करने चाहिए कि जिससे कि लोगों को समझ में आए. तो फीडबैक इसलिए बहुत जरूरी है. ओनली एन इफेक्टिव फीडबैक कैन डू दिस. तो फीडबैक का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है. ठीक है कहने से नहीं, उसको आप पूरे तरह समझाइए, नहीं आपके यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तब उसको अगली बार के लिए समझ में आएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ परिवर्तन करने हैं. तो इफेक्टिव फीडबैक हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला, इंटेंशन. The intention of feedback should ensure that communication becomes successful if the message is not received correctly. तो वो बताने का जरिया है आपका फीडबैक कि आपका जो मैसेज है वो सामने वाले को सही नहीं पहुंचा, तो आप उसको बताइए. ठीक है, सो फीडबैक इज द वे टू रिपोर्ट दिस टू सेंडर. क्या आपको चीज़ समझ में नहीं आई या आपको बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दिया आपको किसी को, तो वो फीडबैक के माध्यम से बता सकता है कि हाँ उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या उस तक वो बात नहीं पहुंची. देन सेकंड पॉइंट, फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक. एक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए जिससे सामने वाले को जो है बोलने वाले को समझ में आए कि हाँ आखिर मेरी गलती कहाँ थी. ठीक है, खाली वेग फीडबैक नहीं देना है, क्लियर फीडबैक होना चाहिए. फेयर एंड नॉन जजमेंटल. यूजफुल फीडबैक डज नॉट पास जजमेंट ऑन द मैसेज. It merely expresses if the message received in the right form. तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको किसी के जज करना नहीं, आपको केवल ये बताना है कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो चीज़ आपको उसको वापस फीडबैक के तौर पे बतानी है. ओके, किसी के लिए मैलिशियस इंटेंशन, किसी के लिए दुर्भावना लेके आपको उसका गलत सही चीज़ भी हुई है तब भी उसका गलत फीडबैक नहीं देना चाहिए. तो जो एक्चुअल सिचुएशन है
उसे आपने बताना चाहिए। टाइमलीनेस, इफेक्टिव फीडबैक इज वन दैट इंटीमेटेड द सेंडर अबाउट द मैसेज इन टाइम। ओके, तुरंत रिप्लाई आना चाहिए कि अगर आपने अभी आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, क्लास में आपको टीचर ने लेसन पढ़ाया, आज आपको समझ में नहीं आया, तो आप उस पीरियड के बाद या उस दिन छुट्टी होने तक पूछ सकते हैं। आप एक महीने बाद कहेंगे कि सर मुझे उस दिन आपने वो पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया, सो दैट इज़ नॉट टाइमली फीडबैक, वो लेट हो गए आप। ओके, सो द फीडबैक शुड बी टाइमली। ओके, डिले किल्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक एंड इन टर्न डिस्ट्रॉयज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तब समझिए आप जब इतने एक महीने बाद टीचर से कहेंगे, एक हफ्ते बाद टीचर से कहेंगे, तो उनको कैसा लगेगा कि ये आज जाके बोल रहा है, ठीक है, तो उसका जो कम्युनिकेशन का मूल भावना थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए जब आपको चीज़ बताई जाए तुरंत आपको फीडबैक देना चाहिए। आपके पास किसी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में या मैसेज फ़ोन पे, तो उसका तुरंत रिप्लाई होना चाहिए, जिससे कि उसको पता चले कि हाँ आप वहाँ हैं कि नहीं है, ठीक है। देन यूज़फुलनेस, जो भी आप मैसेज दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, वो सामने सेंडर के लिए यूज़फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं उसको, तो वो चीज़ें ना करें। इफेक्टिव फीडबैक इज़ द वन दैट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन का अंतिम लक्ष्य है कि दोनों सेंडर और रिसीवर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचे, तो फीडबैक से वो चीज़, वो गोल अचीव होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी वो फीडबैक जो है सही है, ठीक है। देन क्लियरिटी, द फीडबैक मस्ट बी क्लियर इन द इट्स फॉर्म एंड शुड बी इन अंडरस्टेबल फॉर्मेट। क्लियर होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो सेंडर को पता चलना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ थी, क्या मुझे बताया जा रहा है, ठीक है। और वो सेंडर को समझ में आना चाहिए कि हाँ उसकी गलती यहाँ पे थी। आपने ऐसे घुमा फिरा के शब्दों में बोल दिया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उस फीडबैक का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। देन वी हैव प्रोसेस ऑफ फीडबैक। फीडबैक किन किन स्टेप्स से कैसे कैसे होके गुजरता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपर्ली। बिना बोले ही उसका फीडबैक नहीं दे देना, पहले उसको सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए उसको। आप अपनी समझ के अनुसार जब समझ लेंगे तब आप उसके जाके फीडबैक दे पाएंगे कि हाँ यहाँ पे चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है। तो बिना सुने और बिना समझे नहीं बोलना है। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन इफ मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड गेट इट क्लैरिफाइड। कुछ जगह पे अगर आपको मैसेज समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न पूछ के उस बिंदु को अपने में सरल भाषा में समझ सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड। तो सामने वाला जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाह रहा था, उसका जो मर्म है, उसका जो अंदर उसकी भावना क्या थी उसके मैसेज में, वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कि वो असली में कहना क्या चाह रहा था, आपने क्या समझा और वो क्या कहना चाह रहा था, उसको क्लियर करना जरूरी है। देन कन्वेइंग द रिएक्शन टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। लास्ट में फिर आप उसको, जिसने आपको मैसेज भेजा, उसको आप अपना रिएक्शन कन्वे करते हैं। जैसे आपके पास किसी व्हाट्सएप में या किसी भी और भी ऐप्स में मैसेज आते हैं, तो या तो आप उसके रिप्लाई में कोई स्माइली लिख के भेजते हैं या थम्स अप लिख के भेजते हैं, क्लैप करके भेजते हैं, तो उससे सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ इसको जो मैच बता रहा था उसको समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो तब आप क्या करते हैं, देन यू सेंड क्वेश्चन मार्क, 2-3 क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। फिर वो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके भेजा। कभी मान लिया उसने कुछ ऐसे वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर दिए जो आपने कभी सुने ही ना हो, तो देन यू विल राइट क्वेश्चन, तो फिर उससे उसको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तब फिर वो आपको एक्सप्लेन करके बताएगा, ओके। तो आपको रिएक्शन कन्वे करना जरूरी है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीडबैक। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फीडबैक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज pay attention to these types. The first type is formal and informal. Okay, so a formal feedback follows a preset format or structure using which the receiver frames feedback and sends it. तो formal में क्या होता है, आपके feedback भेजने का एक उसका जो प्रारूप होता है, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है कि आपको उस स्ट्रक्चर में ही फीडबैक देना है। कई बार आप कोई कोर्स अटेंड करके आते हैं तो कोर्स के लास्ट दिन आपको एक पेपर में कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए जाते हैं, उसमें आपका फीडबैक मांगा जाता है कि आपने उस कोर्स में जो चीज़ें पढ़ी
वो किस लेवल अच्छी थी कि नहीं थी, आपको जो खाना दिया गया वो ठीक था कि नहीं था, आपके रहने की व्यवस्था की गई वो ठीक थी नहीं थी, तो वो फॉर्मल फीडबैक हो गया। वहाँ पे आपको फीडबैक जो है एक प्रीसेट फॉर्मेट में देना है, आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, आपको वो जो बिंदु उसमें दिए गए हैं उन्हीं बिंदुओं के आधार पे अपना फीडबैक देना होता है। फॉर्मल फीडबैक कवर्स मेनली प्री डिफाइंड पॉइंट्स, ये मैं आपको भी बता रहा था कि वहां पे पहले से पॉइंट्स बने हुए होते हैं जिन बिंदुओं के ऊपर आपको अपना फीडबैक देना होता है, ठीक, और उसका ब्लूप्रिंट फिक्स होता है। द रिसीवर फ्रेम्स द फीडबैक एज पर हिज दिस ब्लूप्रिंट एंड सेंड्स इट, तो वो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको फीडबैक दिया जाता है। और इस फॉर्मल फीडबैक को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले आपको बिंदु सोचने पड़ेंगे कि किन बिंदुओं के ऊपर आपको वो फीडबैक लेना है, तो ये तुरंत नहीं हो सकता, इसके लिए टाइम लगता है। आपको उसको क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ेंगे, पॉइंट्स फ्रेम करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक, बुरा, बहुत बुरा, ये तो वहाँ आपको कई जो पॉइंट्स आपको फ्रेम करने में टाइम लगेगा। नंबर 2, इनफॉर्मल फीडबैक। दिस इज स्पॉन्टेनियसली फ्रेम्ड एंड डज नॉट स्टिक टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये आप तुरंत कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। एज इंस्टेंट कमेंट्स बाय द लिसनर और ऑडियंस, आप कहीं कुछ किसी का म्यूजिक शो सुनने गए तो वहाँ पे आप अपने कमेंट्स, मान लें बाहर एक कमेंट्स बुक रखी हुई है, उसमें आप तुरंत अपने अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इट डज नॉट टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट एज इट इज इंस्टेंटली कन्वेड, ठीक है। तो इसको लिखने में या इसको बनाने में, इनफॉर्मल फीडबैक को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तुरंत दिया जाता है। ओके, सम एग्जांपल्स इनफॉर्मल फीडबैक के देखिए, जैसे आपने कहा गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये छोटा सा आपने 2 सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर दी। या आपको कुछ गलत हुआ तो वहाँ पे आपने सॉरी कह के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इसी में देखिए, इन्हीं 2 को हम फॉर्मल फीडबैक के तौर पे बनाएंगे। फॉर्मल फीडबैक में यू हैव अ प्रॉपर वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन, ओके। जैसे गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे आपने इनफॉर्मल में कहा, इट विल बी इनफॉर्मल लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस, यू आर प्रमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लास। जैसे आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है उसके लास्ट में क्लास टीचर कमेंट लिखा होता है, तो उसमें कई बार गुड लिख के क्लास टीचर छोड़ देते हैं, और कुछ टीचर्स आपको पूरा प्रॉपर लिख के देंगे कि आपका ये सब्जेक्ट में ठीक था, आप ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत इसमें अच्छा कर रहे हैं, इसमें आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आगे अच्छा कीजिएगा। सो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो वैसे ही इनफॉर्मल में जब आप सॉरी कह रहे हैं तो एक शब्द में अपना काम खत्म कर दिया, उसकी जगह इफ़ यू यूज फॉर्मल फीडबैक देन यू विल से प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, सो इट इज मोर फॉर्मल, ओके। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन means it will be a detailed, okay. So first we check non-descriptive. It provides some specific information but does not give detailed description. The feedback conveys meaningful specific response but does not come with descriptive analysis or suggestions. ये आपको फीडबैक देगा लेकिन आपके अंदर तक उसको पूरा एनालाइज नहीं करेगा कि आपकी किस स्टेप में कौन सी परफॉर्मेंस कैसी थी, कहाँ पे अगले स्टेप में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, हर स्टेज वाइज आपको वो एनालाइज करके नहीं देगा, और कोई साथ में कोई सजेशन भी नहीं देगा कि आप अगले के लिए क्या कर सकते हो। तो छोटा सा एक फीडबैक मिल जाएगा आपको, और उसके हिसाब से आपको आगे की तैयारी खुद सोचनी होगी। whereas a descriptive feedback provides meaningful information in a detailed expressive manner that also contains some analysis and suggestions. तो डिटेल डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपको पूरी डिटेल दी होगी, अगर आप कई स्टेज से होके गुजरे हैं तो इस स्टेज में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, ठीक है। तो वहाँ आप जैसे ऑनलाइन आजकल जो टीवीज़ पे शो आते हैं, रियलिटी शो, उसमें आप देखते हैं कोई बंदा गाना गा रहा है, उसके बाद जो जज बैठे होते हैं वो उसके गाने पे कमेंट्स देते हैं। तो कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो पूरा डिस्क्रिप्टिव कमेंट देते हैं कि आपने शुरुआत ऐसे करी, बीच में यहाँ पे आप अच्छे थे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लास्ट में ऐसा हुआ, और अब आप इसको ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। और नॉन डिस्क्रिप्टिव में कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा गया आप, बस इतना। तो ये नॉन डिस्क्रिप्टिव हो गया, ओके। सो एग्जाम्पल देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव के। सो आपने कहा आई ओनली लाइक योर सेकंड पैराग्राफ, अदर्स नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये तो हो गया, छोटा सा एक कमेंट आपने दे दिया,
कि और डिटेल में अगर आपने कहना हो तो आप उसको और पूरा पूरा लिखेंगे. ऑल पैराग्राफ शुड कवर बेसिकली वन आइडिया, ओनली वन पैराग्राफ वाज एज पर स्पेसिफिकेशन, अदर पैराग्राफ्स कवर्ड मल्टीपल आइडियाज एंड द इंफॉर्मेशन वाज आल्सो नॉट कोहेसिवली लिंक्ड. तो ये डिटेल हो गया. यहाँ पे सामने वाले को सब कुछ पता चल जा रहा है कि हाँ क्या क्या जगह गलती थी और अब मैं इसके लिए क्या आगे सुधार कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. Next, specific and non-specific. The specific feedback talks about a thing or a point particularly without talking about a general overview. तो specific में आप किसी एक बिंदु पे बात करते हैं. ठीक है, तो मान लिया एक खिलाड़ी है, तो अगर वो क्रिकेट खेला है तो आप उसके केवल वो तीनों चीज़ें कर रहा है. मान लिया वो बैट्समैन भी है, वो बॉलिंग भी करता है और फील्डिंग भी कर रहा है, ठीक है, और कैप्टनसी भी कर रहा है. तो अगर आप स्पेसिफिक फीडबैक की बात करेंगे तो स्पेसिफिक फीडबैक या तो उसकी बैटिंग पे होगा, या उसकी बॉलिंग पे होगा, या उसकी फील्डिंग पे होगा, या उसकी कैप्टनसी पे होगा. ओके, इट विल बी ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट, ओवरऑल नहीं होगा, जनरल ओवरव्यू नहीं होगा. वेयर एज नॉन स्पेसिफिक फीडबैक टॉक्स अबाउट द एंटायर थिंग व्हाइल गिविंग अ जनरल ओवरव्यू. वो जनरल ओवरव्यू देता है कि आपने ओवरऑल कैसा किया. इट डज नॉट पर्टिकुलरली पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक फीचर. तो वहां पे आपको एक किसी फीचर पे आपका सजेशन नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल जज किया जाएगा. ठीक है, जैसे नॉन स्पेसिफिक में देखिए एग्जांपल, आई लाइक योर स्टोरी इट्स गुड. स्पेसिफिक में क्या है, आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंडपास कैरेक्टर, इट मेक्स मी फील लाइक आई नो हिम टू. तो यहां पे स्पेसिफिक फीडबैक में उसके जो उसने स्टोरी सुनाई उसमें अपने दादाजी का जो उसने चरित्र चित्रण किया वो उसको बहुत पसंद आया, तो वहां पे उसने फोकस किया. तो इट इज स्पेसिफिक. बट अगर आपने ओवरऑल कहना है तो आप कहेंगे हाँ मुझे पूरी कहानी अच्छी लगी, बहुत अच्छी आपने सुनाई, तो ये ओवरऑल हो गया. बट इट इज नॉन स्पेसिफिक. लेकिन जब आप स्पेसिफिक कहेंगे तो आप कहेंगे आपके मुझे उस जो आपने उस व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया वो मुझे पसंद आया. तो ये हो गया स्पेसिफिक फीडबैक. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट वी कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक. ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. सो फीडबैक इज इसेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन. ठीक है, आपको अगर वहां से कुछ जवाब नहीं मिलेगा तो आप अपने में सुधार नहीं कर पाएंगे. तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लीजिए. फीडबैक कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप होता है, आपने पढ़ा था अभी कम्युनिकेशन का. सो इट शुड बी द स्टेप देयर, इट शुड नॉट बी अवॉइडेड. सो फीडबैक कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. फीडबैक इनेबल्स अस टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मैसेज. हमने बोला तो सही, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, अच्छा पड़ा कि बुरा पड़ा, वो चेक करने के लिए भी फीडबैक जरूरी है. फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल. उससे एक अर्थ निकलता है. नहीं तो आप खाली बोलते जा रहे हो, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, उसका कुछ पता ना चले तो उसका महत्व खत्म हो जाता है. ठीक है, फीडबैक मेक्स द सेंडर ऑफ द मैसेज नो इफ he/she is really making sense to what he/she is communicating. तो वही है कि जो वो बोल रहा है बोलने वाला, उससे उसके बोलने से कुछ सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो वो भी उसको किसके माध्यम से पता चलेगा, फीडबैक के माध्यम से पता चलता है. नेक्स्ट, फीडबैक इज अ बेसिस ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. वही इफेक्टिवनेस को जज करने का, उसको चेक करने का एक माध्यम है. Feedback is the end result of an idea and makes communication a continuous process. Okay? End result है कि आपने एक पैराग्राफ बोला, सुनने वाले ने उसके बारे में कुछ अपने विचार दिए, फिर आप अपने उस अगले पैराग्राफ जो बोलना चाह रहे हो उसमें कुछ परिवर्तन करके बोलोगे, जिससे कि सामने वाले को लगेगा हाँ ये अब इसने अच्छा बोला. जैसे आप रियलिटी शोज में देखते हो कई राउंड्स होते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जो परफॉर्मेंस हुई तो फिर जज जो है अपने कमेंट्स देते हैं, तो कहते हैं कि सेकंड राउंड में आप, फिर वो सामने वाला जो कंटेंटर है वो उस जज के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने अगले सेशन में उन पर काम करता है. तब जज फिर बताता है कि हाँ अब आपने ये अच्छा किया. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस कम्युनिकेशन की बनती है इस फीडबैक की वजह से. नेक्स्ट, फीडबैक इज अ बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग on what next needs to be done for attainment of the set goal. क्योंकि आप कम्युनिकेशन के माध्यम से एक गोल पे पहुंचना चाहते हैं, आपका एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो उस फीडबैक के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि अब आप आने वाली कम्युनिकेशन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सके. ठीक है, फीडबैक पेव्स वे फॉर न्यू आइडिया जनरेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब आपको सामने वाले से फीडबैक मिलता है तब आपको अपनी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं थी आज तक, तो वो आपको पता चलती है। तो आपको कुछ और हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा बता दे जिससे कि आपको एक नया आइडिया मिले अपने बातें बताने का। तो ये सबसे लास्ट वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीडबैक जो है वो कई नए विचारों का रास्ता खोलता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो। Here we have described effective feedback with the diagram. It should be informative. उससे क्लियर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको आगे अगले कम्युनिकेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। इट शुड बी क्लियर, वेग नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए इस फीडबैक में, गोल मोल सा जवाब नहीं देना है। वेल टाइम्ड, टाइम बहुत ज़रूरी है। जब जो चीज़ कही जा रही है उसके कुछ समय बाद ही तुरंत या स्पॉन्टेनियस आपको उसका फीडबैक लेकिन समझते हुए देना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, हर बिंदु पे आपको अलग अलग अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। बियरिंग राइट एटीट्यूड, किसी को ज़बरदस्ती नीचा दिखाने के उद्देश्य से आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, जो चीज़ आप कह रहे हैं वास्तव में वो चीज़ होनी चाहिए, और इम्पर्सनल उसको होना चाहिए। आपको किसी को पर्सनल एकदम उस पर व्यक्तिगत उससे दुश्मनी निकालते हुए उसको सही चीज़ को भी गलत नहीं बताना चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। Now let us revise what we have learnt. The term communication cycle refers to the exchange of information between two or more people. Noise and context are the two elements that can affect how information is transmitted, received and interpreted. All types of feedback are either positive or negative. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो जो आपका फीडबैक आ रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर आपसे अच्छा आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपको अच्छा बताया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप में कुछ कमियां निकाली जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। तो आपको अगर गलत चीज आपको गलत बताया जा रहा है तो वो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज द काइंड ऑफ फीडबैक विच इज मोर और लेस एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी टू द सेंडर, जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने ठीक ठाक किया है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक सजेस्ट दैट द कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन इफेक्टिव एंड सम करेक्शन, एडजस्टमेंट और रीअसेसमेंट इज रिक्वायर्ड। आपने जो चीज़ बोली वो सामने वाले की समझ में नहीं आई, सो ही विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल आपके जो शोज होते हैं टीवीज़ पे, उन पे आप देख सकते हैं कि किसी को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और किसी को जो जज हैं वो एकदम नकार देते हैं कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक इज द रिसीवर्स रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। दो लोग हैं, एक कहने वाला एक सुनने वाला। तो फीडबैक क्या है? सुनने वाले के द्वारा कहने वाले के का जो मैसेज था उसका रिएक्शन ही फीडबैक कहलाता है। क्लियर? सो आई थिंक दिस फीडबैक पोर्शन इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव असेसमेंट टाइम। सो these are the exercises that you must now should be able to complete as you have studied all this chapter. If you are finding it difficult to answer these questions, please repeat this video as per your learning speed. You can run it slow or fast, and you can repeat it any number of times until you are perfect with this feedback idea and all the concepts of feedback. So you must be able to complete these blanks with the appropriate words. Then you must be able to differentiate between specific and non-specific, descriptive, prescriptive, formative, summative, positive and negative feedback. Then you should be able to answer what is communication cycle, what do you understand by feedback, why is feedback important, how does specific feedback help in modifying a student's behavior. इसमें जो पॉइंट है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, दैट इज क्लियर टू यू. डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. Descriptive means the type of feedback that identifies the communication in a natural way and neutral way without offering any advice. Okay, so that is descriptive, that we have already studied. Prescriptive means when you prescribe something, the word is very clear to you. So in descriptive you just write description, but you do not provide any suggestion. But in prescriptive feedback you also provide some suggestion for improvement, like the coach does. When you play a wrong shot, then he tells you that आपकी बैट की पोजीशन गलत थी, तो that is called prescriptive feedback. Formative and summative,
This is taken from your the classes. You have formative assessment and summative assessment. Formative assessment और formative feedback, it is given throughout the learning process. जिस दिन से आप सीखना शुरू कर रहे हैं और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक थोड़ा 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 रोज जो आपको फीडबैक मिलता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव फीडबैक. ओके, सो दिस इज टू डिटरमाइन हाउ स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग थ्रू अ सर्टेन लर्निंग गोल. तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको असेसमेंट दिया जाता है. 1 महीने बाद फिर आपका असेसमेंट हुआ, 2 महीने बाद दूसरे महीने फिर असेसमेंट हुआ. तो दिस इज फॉर्मेटिव. एंड समेटिव फीडबैक इज गिवन एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. आपने पूरा साल पढ़ लिया, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट. वहां पे आपका पूरा पूरा आकलन किया जाता है. जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आपके छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ा के फिर आपका एक एक यूनिट पढ़ाई, उसके बाद टेस्ट लिया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव फीडबैक. ओके, सो इट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज मेंट टू इवेल्युएट अ पर्सन, अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड फॉर द गुड एक्शंस और पनिश फॉर द मिस्टेक्स. वही होता है. तो आप जब साल में एग्जाम देते हैं तो उसके बाद अगर आप अच्छा आपने साल भर परफॉर्मेंस किया है तो आपको प्रमोशन मिलता है नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आपको उसी क्लास में रिटेन करना पड़ता है. तो उसमें आपको समेटिव फीडबैक जो है वो ओवरऑल रिजल्ट पे दिया जाता है. ठीक. सो दिस वाज जस्ट अबाउट द सम पॉइंट्स ऑफ फीडबैक. नाउ वी हैव द क्वेश्चंस यू कैन इजीली आंसर डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी ऑफ दिस वीडियो लेसन. एंड नेक्स्ट last we have the assignment section for you. It is very simple. You have to go through the feedback sentences and try to categorize them as formal, informal and specific, non-specific. So these are the basic 2 categories that you should be most aware of: formal, informal and specific, non-specific. So I think I am able to communicate all the points related to feedback and you are able to understand all these points. I hope that you, if you are not trying, if you are not able to complete these exercises, try to have a recap of this feedback video. Try rerun this video as per your speed and you will be able to answer all these questions. Okay, so we will be meeting in the next video.